में ज्वाइन किया है नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने। तलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मरियम नवाज साहबा 4 महीने बाद वापस आ चुकी हैं और अब पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। वक्त कम है और चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना है और अगले 3 महीने में पंजाब केपीके में इलेक्शंस होंगे, उसकी तैयारी भी करनी है, कैंपेन करना है, एक नया बयानिए की जरूरत है इस वक्त पार्टी को। कैसे मुमकिन होगा इतने सारे चैलेंजेस से निपटना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासत शुरू ही अब होगी। अब पता चलेगा कि कौन कितना मकबूल है। और हम इससे पहले भी इलेक्शंस भी लड़ते रहे। हमने तो मार्शल लॉ के भी इलेक्शन लड़े हैं। सो इलेक्शन से तो खौफ हमें कभी भी नहीं रहा और हम तो चाहते हैं कि इलेक्शंस ही एक साफ और शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए। पाकिस्तान में देखिए, नून लीग में 2 ही मकबूल लीडर थे, एक मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ। दोनों को 2018 में एक पूरी साजिश के तहत नाहिल किया गया, पाबंदे सलासल किया गया। ना वो इंतखाबी मुहिम चला सके, ना वो उसके बाद क्या कहते हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले सके। उसके बावजूद वो तमाम रिगिंग, जिसका मैं आरटीएस सिस्टम से बैठने से लेके नैब की कार्रवाइयों से लेके क्या क्या करवाऊं, हम उसके बावजूद एक बड़ी पार्टी के तौर पे उभरे। इंशाअल्लाह ताला जब साफ और शफाफ इलेक्शन होगा तो हमें कोई शक नहीं है, हम अपना इलेक्शन परफॉर्मेंस की बेस पे लड़ेंगे। हमने गाली की, नफरत की सियासत नहीं करनी, हम काम की सियासत करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारा मुकाबला हो कि इमरान खान ने 10 साल केपीके में हुकूमत की, पाकिस्तान में 4 साल हुकूमत की, उसने पाकिस्तान को क्या दिया और हमने क्या दिया है। और जो मुश्किल हालात है उसका हमें बिल्कुल इदराक है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा एक ही स्लोगन होगा, नवाज शरीफ आएगा, गरीब का चूल्हा चलाएगा, पाकिस्तान की मैशत और गरीब की रोटी रोजी सबसे बड़ा चैलेंज। ये बड़ा अच्छा बयानिया है, लेकिन 1 साल पहले ही अच्छा बयानिया था। अब महंगाई तरीके इंसाफ के दौर के मुकाबले में डबल से ज्यादा हो चुकी है और मजीद इसमें इजाफा होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता ही है। और अगर आप देखें कि जुलाई में जब बाई इलेक्शन हुए, इसके बाद अक्टूबर में बाई इलेक्शन हुए, तो वहां पे मरियम नवाज ने कैंपेन भी की, लेकिन आपकी पार्टी हार गई। उस वक्त वफाक में आपकी हुकूमत थी, पंजाब में आपकी हुकूमत थी। तो अब यकीनन आपको पार्टी को एक नया बयानिया तो देना पड़ेगा ना। महंगाई ज्यादा हो रही है, पार्टी की मकबूलियत इलेक्शंस में तो हमने देखा कि कम नजर आई। ये बड़ा चैलेंज है ना आपके लिए। देखिए, अगर आप पाकिस्तान में 70 साल 75 साल में नून लीग के 9 साल निकाल दें तो पाकिस्तान वापस 1947 पे चला जाता है। कोई मोटरवे हो, कोई आपका बड़े प्रोजेक्ट्स हो, कोई आपके बिजली के कारखाने हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब की रोटी, मईशत, हर चीज में अगर कोई परफॉर्मेंस किसी पार्टी ने दी है तो वो नून लीग ने दी है। हम तो परफॉर्मेंस की बेस पर ही इलेक्शन लड़ना चाहते। पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में एक हुकूमत 2013 से 18 जो कि नवाज शरीफ हेड करता था, वाहिद हुकूमत है 70 साल में जिसमें आटा, चीनी, घी की कीमत में 1.98 का लेकिन तलाल साहब, जो आप बातें कर रहे हैं वो तो आपकी 2013 से 2018 की हुकूमत हो या 90 की हुकूमत की आप बात कर रहे हैं। लेकिन लोग तो रीसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं ना। जब आपने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया और कहा महंगाई मुकाओ मार्च करके हम इनको हटाएंगे, तो अब सवाल तो आपसे होगा ना कि इन मुश्किल हालात में आपने क्या मुल्क को बेहतर किया है या मुल्क को और खराब किया है। सवाल यह भी होगा कि जिन इसहाक डार साहब को आप इतने नाजों से लेकर आए थे, उन पे उम्मीदें बांधी थी कि तजुर्बेकार हैं, उनको लाने के बाद से माशी हालात बेहतर हुए हैं या बदतर हुए हैं क्योंकि वक्त पे फैसले नहीं लिए गए? देखिए, शुक्र करें अभी भी इसहाक डार जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, जो कि इस मुश्किल से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं, जिन्होंने माजी में भी निकाला है। देखिए, ये सब कुछ जो है ये हमें किया कराया मिला है। इसकी बुनियाद पिछले 4 साल में इमरान खान ने रखी है। हमने तो वो पाकिस्तान छोड़ा था जिसमें महंगाई पाकिस्तान की तारीख से सबसे कम 2% थी, जिसमें आटा, चीनी, घी की कीमत 1 रुपया नहीं बढ़ी थी, जिसमें गरीब के लिए आसानियां थी। पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था, हमारी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज थी, डॉलर कंट्रोल में था। ये पाकिस्तान इमरान खान ने हमें दिया है। और ये इस पाकिस्तान बिगड़े हुए को, इस डिफॉल्ट करते हुए पाकिस्तान को, इस बुरी मैशत को हमने अपनी सियासत की को दांव पे लगा के पॉलिटिकल कैपिटल। ये बात दुरुस्त है, जब आपको हुकूमत मिली तो उस वक्त कई चैलेंजेस का सामना था, लेकिन उन चैलेंजेस का इदराक आपको था। तो सवाल उसके बाद का ही होगा ना कि जब चैलेंजेस थे आपके सामने, क्या आपने उनको बेहतर तरीके से डील किया या नहीं किया? और कहीं से भी उसका जवाब इस वक्त आपको मुस्बत नहीं मिलेगा। जो मार्च 2022 में हालात थे और आज जनवरी 2023 में जो हालात हैं वो उससे बदतर है ना।
देखिए, जिस तरह की बुनियाद मिली, जिस तरह का पाकिस्तान मिला, आने वाले दिनों में उसी तरह उसकी ये सब कुछ आप नजर आ रहा है। मगर बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी ठीक नहीं हो सकती, और हम एक कोलिशन गवर्नमेंट में है, और उसके बाद एक ऐसा बच्चा और ऐसा सियासी लीडर पाकिस्तान में है जो कि अफरा तफरी, जिसको सिर्फ अपनी जात का है, कभी असेंबलियां तोड़ो, कभी फला, और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने पे लगा हुआ है, और हमारे पास टाइम भी कम है। उसके बावजूद सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त डिफॉल्ट से बचाना है। हमने अपने पॉलिटिकल कैपिटल का प्रवाह किए बगैर पाकिस्तान को बचा रहे हैं। मेरा ख्याल है कॉस्ट बहुत बड़ी पे की है, लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए अगर हमारी सियासत भी उस पर कोई लगी है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अगला इलेक्शन लोग कंपैरिजन करेंगे, कौन सी टीम चला सकती है, कौन परफॉर्म कर सकती है। आपने कहा कि हम खौफजदा नहीं है इलेक्शन से, लेकिन एक तरफ से तहरीक इंसाफ है जो बार बार कह रही है कि गवर्नर साहब इलेक्शन की तारीख दें, लेकिन गवर्नर साहब जो कि नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, बलीग रहमान साहब, वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। तो तासुर ये उभर रहा है आपके हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मरीम नवाज साहिबा आ गई हैं जो कि दावा कर रही है कि पंजाब में अक्सरियत हम लेके जाएंगे, तो गवर्नर साहब तारीख क्यों नहीं दे रहे इलेक्शन की? देखिए, अगर आप मैं पिछले दिनों इनके जो चीफ विप हैं डोगर साहब, वो चीफ इलेक्शन कमीशन को और 4 मेंबरान को मिले हैं। जरा पूछ ले अपने किसी नुमाइंदे से कि उन्होंने क्या कहा है कि इलेक्शन ही अकेले ना करवाएं, इकट्ठे करवाएं। और ये भी देख लें, मुश्तरका मुफादात की कौंसिल का फैसला जो इमरान खान ने किया है कि अगला इलेक्शन उस वक्त तक फेयर एंड फ्री नहीं हो सकता जब तक के नई मर्दमशुमारी और नई हल्काबंदी पे ना हो। ये मैंने फैसला नहीं किया, उसके बावजूद ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। हमको इलेक्शन तारीख ये डोगर साहब ने क्या कहा, जराए से क्या खबर आ रही है, वो इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इस वक्त तक गवर्नर साहब को इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए थी। अगर वो नहीं दे रहे तो सवाल आपकी हुकूमत से होगा, नून लीग से होगा ना। देखिए, मेरी गुजारिश सुने, बिल्कुल इलेक्शन की तारीख मिलनी चाहिए और जिसकी जिम्मेदारी वो देगा, लेकिन क्या एक ऐसा इलेक्शन जिसमें रूल्स ऑफ द गेम तय ना हो, वो इलेक्शन जिसके चीफ इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान रोज गाली दे और जिसका फैसला किया हुआ वो फॉरेन फंडिंग का हो या कोई और हो, उसको माने ना, तस्लीम ना करें, और उस बार बार कहें कि अगर रिजल्ट 2/3 अक्सरियत का नहीं होगा तो फिर मैं नहीं मानूंगा। ऐसे में जब आप रूल्स ऑफ द गेम तय नहीं करेंगे तो ऐसा इलेक्शन मजीद अदम इस्तेकाम पैदा करेगा। सर, रूल्स तो इस वक्त आपके फेवर में है ना। जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है उससे वो मुतमईन नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वो मुतमईन नहीं है। रूल्स ऑफ द गेम तो आपके फेवर में है, फिर भी आप तारीख नहीं दे रहे। और जब आप अगर मगर से बात करते हैं कि सीसीआई का फैसला भी है, मर्दमशुमारी भी है, तो फिर तासुर यही उभरता है कि आप इलेक्शन में जाना नहीं चाह रहे। दावे तो करें, जाना नहीं चाह रहे। देखिए, गुजारिश ये है कि हमने भी 2 नाम दिए थे और 2 नाम उन्होंने दिए थे। ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, ये हमारी हुकूमत नहीं है, इलेक्शन कमीशन की हुकूमत है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, कोई ऐसा इलेक्शन जो इमरान खान की ख्वाहिश पूरी करे या किसी की ख्वाहिश पूरी करे, वो पाकिस्तान की जरूरत नहीं। ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जो पाकिस्तान की जरूरत है। नहीं, आइन की जरूरत है, छोड़ दें इमरान खान साहब की जरूरत। सर, आइन में पाकिस्तान सिर्फ ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। आइन सुप्रीम है, सीसीआई का फैसला अहम है, लेकिन ऑब्वियसली वो सुपरसीड नहीं करता है आइन को। तो हर इस वक्त जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जी शऊर इंसान है, वो यही कह रहा है कि इसमें गुंजाइश नहीं कि आप 90 दिन के बियॉन्ड लेके जाएं। तो ये इमरान खान की जरूरत नहीं है, इलेक्शन इस मुल्क की जरूरत है, आइन की जरूरत है। देखिए, एक तो मैंने तो बियॉन्ड ले जाने की अपना शहजाद बात ही नहीं की। हम तो हैं ही आइन के पैरोकार। हम तो चाहते हैं आइन की ही हुक्मरानी हो, और उसके बाद इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन, और पाकिस्तान में अदालतें भी है। मगर मेरा सवाल एक सियासी कारकुन के तौर पर, क्या एक ऐसा इलेक्शन जिसमें रूल्स ऑफ द गेम तय ना हो और वो इलेक्शन जो मुतनाज़े हो, वो पाकिस्तान को इस्तेकाम दे सकता है या नहीं? पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए एक शफाफ इलेक्शन, और वो इलेक्शन जिसके रिजल्ट सब कुछ, अगर ये इलेक्शंस आपके ख्याल में तो रूल्स ऑफ द गेम क्योंकि तय नहीं हुए हैं, तो इस किस्म का इलेक्शन इस्तेकाम पाकिस्तान को नहीं दे सकेगा, तो लिहाजा इलेक्शन इस वक्त नहीं होने चाहिए। यही है ना पूरा जुमला? नहीं, देखिए, ये सिर्फ चंद घंटों की बात है। हाँ। ये जिद और अनाज छोड़ने की बात है। जस्टिस पे एतराज है, आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे एतराज है, आपको चीफ इलेक्शन कमीशन पे एतराज है, आपको सीएम जो कायम इधर है निगरान हुकूमत, उस पे एतराज है। किसी आदमी से, आईजी से लेके पाकिस्तान का हर आदमी जो बुजदार नहीं है या परवेज लाई नहीं है, हर एक पे एतराज है। सो गुजारिश ये अपनी अनाज छोड़े,
और ये चंद घंटों का काम है, ये बैठ के मिनटों में तय हो जाएगा। इसके बगैर आप इलेक्शन 9 दिनों में क्या एग्जैक्टली रूल्स ऑफ द गेम घंटों में तय करने हैं कि नवाज शरीफ को दोबारा अहल किया जाए, पाकिस्तान वापस आए वो, और इमरान खान को ना अहल किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, ये चाहते हैं आप, या कोई और रूल्स ऑफ द गेम है जिनकी आप बात करें जो चंद घंटों में तय हो जाएंगे? देखिए सबसे पहली बात यह है कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जिसको सारे तस्लीम करें, उसके बाद इलेक्शन के लिए जिसके ये वाले जो इतराजात हैं, कल ये कहेंगे ये निगरान हुकूमत ने धांधली कर दी है पंजाब में इसलिए नून लीग जीत गई है, ये फलां कर दिया है। देखिए ऐसी चीजों पे एक हद तक मुतफिक। और दूसरी चीज ये जो आप नहीं रुक जाएगी, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इमरान खान एक अरसे से उठा रहे हैं, तो इनको कैसे सेटल करेंगे? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करने की बात कर रहे हैं आप? देखिए मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। तो फिर वो इमरान खान तो मुत्तफिक नहीं होंगे ना, वो एक दिन उठेंगे सुबह बिस्तर पे और ये कहेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान रजा बड़े अच्छे इंसान बन गए, तो ये तो नहीं होगा ना। तो फिर आप क्या कह रहे हैं, कैसे घंटों में तय हो जाएगी बात? देखिए गुजारिश ये है कि कम अज कम एक कोशिश होनी चाहिए कि लोग ऑन बोर्ड हो। दूसरी बात, क्या 62-63 सिर्फ नवाज शरीफ के लिए बनी थी कि वो अपने बेटे से तनख्वाह ना ले और ताहिल, और अगर आपकी नजायज बच्ची हो और आप सादको अमीन के लाएं और मदीना के रियासत के वली के लाएं, पाकिस्तान में 62-63 को एक जैसा नफाज हो, तमाम कवानीन का, फॉरेन फंडिंग के पैसे किसकी जेब से निकले, 1 मिनट की सजा किसी को नहीं। और हमारे देखिए मामला ये जिससे ज्यादा आप बड़ा खुल के बात करते हैं, मुझे इस पॉइंट पे आपको लाना पड़ा है कि आप जो रूल्स ऑफ द गेम की बार बार बात कर रहे हैं इशारों में, वो क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं ना फिर कि इमरान खान को चाहे उनकी बेटी का केस हो चाहे फॉरेन फंडिंग का केस हो, उसमें नाअहल किया जाए, ये रूल्स ऑफ द गेम चाहिए ना आपको? देखिए मैं नहीं चाहता, ये उनके करतूत हैं। बच्ची ये कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं कहा था, फॉरेन फंडिंग के जेब में पैसे उनके निकले हैं, उसके बाद हीरे तोशा खाना उन्होंने खाया है, मिस डिक्लेयर एसेट उन्होंने किए हैं। मुझे ये बताइए जो सहूलतें उन्हें दी गई पिछले 8-10 साल में लाडला बनाकर हम पर मुसल्लत करने के लिए, वो खत्म होनी चाहिए। और वो चीजें चल ठीक, ये मुतालबा आपका। आखिरी सवाल, इससे पहले पंजाब में जो ऑर्गेनाइजेशन के मामलात हैं वो हमजा शहबाज देखते थे, अब वो नहीं है, मरीम नवाज साहिबा है जो यकीनन एक मकबूल लीडर है, लेकिन पार्टी के अंदर से भी ये खबरें आई कि लोग इस बात पे मुतमईन नहीं है कि कम से कम हमसे बात कर लेते, मुशावरत कर लेते और फिर ये फैसला करते। तो कोई प्रॉब्लम होंगे इस हवाले से पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में, या आपके ख्याल में सीनियर लीडरशिप से लेके सीनियर जो आपके सपोर्टर्स हैं, कारकुनान है, वो सब सपोर्ट करेंगे, ऑन बोर्ड होंगे? देखिए ये पहली ऐसी अपॉइंटमेंट है जिसमें सीनियर जूनियर कारकुन ओहदेदार सारे खुश हैं। मुझे बताइए इसमें कोई शक नहीं, ये सारी तजावीज सीनियर लोगों की हैं कि मैदान में उतारा जाए। अगर मरियम नवाज कभी आजाद कश्मीर जाएं, गिलगित जाएं, बाई इलेक्शंस में जाएं, रैलियां निकालें, एहतजाज करें, तो वो भी पार्टी के बिहाफ पे इसीलिए करती थी क्योंकि पार्टी की ख्वाहिश थी। आज तक वो तो खुद अपने लिए मेंबर भी नहीं बनी, कुछ उन्होंने जो दिया पार्टी को दिया है, हमेशा पार्टी के लिए काम किया है। सो मेरा ख्याल है पार्टी की जरूरत थी, किसी को इतराज नहीं। आप आने वाले दिनों में देखेंगे सारे सीनियर जूनियर बहन भाई सब इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब मौजूद थे।